के पास। हिमांशु से यही सवाल का जवाब लेंगे। हिमांशु, जैसा अमित से मैं जानने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोटा की भी बात करें, रामगंज मंडी में भी इस वक्त इंतजार हर किसी को है कि क्या कुछ नतीजे होंगे। इटावा की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन हम देखें दोनों ही जगहों पर एक जगह बीजेपी का बोर्ड बनना तय था, एक जगह कांग्रेस का बोर्ड बनना तय था। बावजूद दोनों ही पार्टियों ने वहां पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे, बाड़ेबंदी की गई, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि वहां तोड़फोड़ की गुंजाइश पहले नजर आ रही थी और उसी को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो दोनों ही पार्टियां दांव खेलना चाह रही थी। एक खबर भी बता दें, बीजेपी आबू रोड नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर एक बता रहे, दौसा से कांग्रेस की ममता चौधरी ने बाजी मारी है, बीजेपी के अलका शर्मा को उन्होंने शिकस्त दी है। आबू रोड नगर पालिका में बीजेपी की जीत। बिलाड़ा से बीजेपी के रूप सिंह परिहार चेयरमैन बने हैं। तो एक अपडेट, ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आबू रोड नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। दौसा की बात करें तो कांग्रेस की ममता चौधरी ने बाजी मार ली है, बीजेपी के अलका शर्मा को उन्होंने शिकस्त दी है। आबू रोड नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बिलाड़ा से बीजेपी के रूप सिंह परिहार चेयरमैन बने हैं। तो लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, विश्लेषण भी करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। उन्होंने पूरे चुनावी प्रक्रिया को भी देखा, किस तरह का घमासान था उसको भी देखा। और अब चूंकि नतीजे आ रहे हैं, नतीजे कई जगहों के सामने आ चुके हैं, कई जगहों के नतीजे कुछ ही मिनट बाद सामने आ जाएंगे, तो विश्लेषण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी को लेकर कोटा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, जैसा मैं आपसे जानना चाह रहा था, निगाहें लगी हुई थी, चलिए लक्ष्मी का एक बार रुख कर लेते हैं। इसी खबर पर एक बार हमारे संवाददाता लक्ष्मी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले उनके पास जाएंगे, वापस उसके बाद कोटा में जाकर हिमांशु से सवाल लेंगे। लक्ष्मी, आपसे जानना चाहेंगे जो अपडेट सामने आ रही उसको लेकर, किस तरह की लड़ाई रही और नतीजे अब सामने हैं? जी बिल्कुल अभिनव, दौसा नगर परिषद सभापति का जो परिणाम है वो सामने आ गया है। कांग्रेस की ममता चौधरी विजयी हुई है। ममता चौधरी को 41 मत मिले हैं, जबकि भाजपा की अलका शर्मा को महज 13 मत ही मिले और एक वोट निरस्त हो गया। ऐसे में 36 वोट से काफी लंबे राजनीतिक अंतराल के बाद दौसा में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस कांग्रेस का बोर्ड बनाने को लेकर दौसा विधायक मुरारलाल मीणा ने किसकी कैंपिंग की थी और उनकी कैंपिंग सफल रही। तो भाजपा के 15 पार्षद चुनाव जीते थे, लेकिन भाजपा को पूरे 15 मत भी नहीं मिले। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि भाजपा के भी पार्षदों ने वोटिंग की और कांग्रेस की। ये बड़ी बात आपने बताई, ये बड़ी जानकारी है, जहां पर अपनी संख्या होने के बावजूद बीजेपी इस बात पर मंथन जरूर करेगी कि संख्या बल उनके पास मौजूद होने के बावजूद जो संख्या एक्सपेक्टेड थी वो भी पूरी नहीं कर पाई है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ का जो खेल है, क्रॉस वोटिंग का जो खेल है यहाँ देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस ने लंबे अरसे बाद बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। चलिए कोटा चलते हैं। हिमांशु, आपके पास मैं उसी सवाल के जवाब के लिए बार बार आना चाह रहा हूं, लेकिन अपडेट की वजह से बार बार आपको रोकना पड़ रहा है। अब आप बताएं कि किस तरीके का वहां पर खेल देखने को मिला था। आंकड़े होने के बावजूद, स्पष्ट तस्वीर होने के बावजूद जो है प्रत्याशी उतारे गए और यही वजह है कि बाड़ेबंदी करनी पड़ी। अभिनव, देखिए जो आपका सवाल है उसे स्पष्ट तौर पर यूं समझाने की कोशिश करें कि बहुत हद तक अगर नतीजों पर निगाह डाली जाए तो 40 वार्ड के चुनाव में 20 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 13 पर बीजेपी और 7 पर निर्दलीय। तो कह सकते हैं कि एक निर्दलीय के साथ में सीधी सट जो है वो कांग्रेस का बोर्ड जो है वो बन जाता है। कांग्रेस का जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो चुन लिया जाता है। लेकिन जो बात हुई खेमेबंदी की, तो खेमेबंदी जो बाड़ेबंदी है वो लगातार शुरू से की गई। कांग्रेस को डर था अपने पार्षदों में कहीं ना कहीं टूट का, तो उनके तरफ से बाड़ेबंदी की गई। बाड़ेबंदी बीजेपी की तरफ से की गई थी, क्योंकि बीजेपी आशान्वित थी कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, जो टिकट नहीं मिलने से नाराज है या जो अध्यक्ष पद को लेकर के जो अपनी दावेदारी जता रहे थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे देंगे और उनका जो बोर्ड है वो बन जाएगा। तो आशान्वित बीजेपी भी थी और इसी बीच एक कांग्रेस के जो टिकट नहीं मिलने से जो नाराज कैंडिडेट ने भी अपना जो अध्यक्ष पद के लिए पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया। अब ऐसे में जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया। तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से जो बाड़ेबंदी है वो की गई और फिलहाल कह सकते हैं कि अब जो है अब से कुछ देर बाद बीजेपी के जो तमाम पार्षद है वो वोट करने के लिए रामगंज मंडी पहुंचेंगे। अंतिम वक्त तक रुके हुए थे, कहीं ना कहीं अपना जो समीकरण है वो बैठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि 40 में से जो तमाम कांग्रेस के पार्षद हैं वो अपना वोट कर चुके हैं, निर्दलीय जो तमाम पार्षद हैं वो अपना वोट कर चुके हैं।
बीजेपी के जो पार्षद हैं वो उनका वोट किया जाना। चलिए इंतजार है कि वो आएंगे और वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, तो अब जो है वक्त बहुत कम बचा है और चूंकि बाड़ेबंदी में रखे गए थे तमाम पार्षद, तो इसलिए एक साथ आएंगे, वोट करेंगे। हालांकि चूंकि वक्त को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब तो थोड़ी देर में ही वो पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ज्यादा देर बचा नहीं है और उसके बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अमित के पास चलते हैं। अमित,